धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की वर्ल्ड क्रिश्चियन एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार दुनिया की 84% आबादी किसी न किसी तरह के धर्म से जुड़ी है और किसी न किसी रूप में भगवान में विश्वास करती है, जो इस साल के अंत तक लगभग 5 अरब 900 करोड़ लोग हैं। इनमें से करीब 2 अरब लोग ईसाई हैं, 5 अरब 900 करोड़ में से। इनमें से लगभग आधे कैथोलिक हैं। मुसलमानों की संख्या थोड़ा 1 अरब से ज्यादा है, हिंदुओं की संख्या करीब 850 मिलियन, बौद्धों की संख्या लगभग 400 मिलियन और फिर दुनिया भर में कई 100 मिलियन दूसरे जातीय धर्म मानने वाले, प्रकृति पूजक और भगवान को मानने वाले लोग हैं। दुनिया में करीब 10,000 अलग अलग धर्म हैं, जिनमें से हर एक को और भी बांटा और समझा जा सकता है। ईसाइयों को जैसे कि करीब 33,400 अलग अलग संप्रदायों में बांटा जा सकता है। एक वैज्ञानिक के नजरिए से ऐसे प्रतिशत जवाब मांगते हैं। इतने लोग इन चीजों पर क्यों विश्वास करते हैं? लेकिन एक शक करने वाले के नजरिए से, जैसा कि मैं करता हूं, क्या संभावना है कि इन लोगों को सही भगवान और सही धर्म मिला है और बाकी अरबों लोग जो इनकी बात नहीं मानते वे गलत हैं? जब आप आज रात घर से बाहर निकलें तो बस अपने आप से यह सवाल पूछें, क्या संभावना है कि वे संयोग से इसे सही कर पाए? और यीशु से पहले जो 10 अरब लोग रहते थे, उन्होंने कभी इसके बारे में नहीं सुना? क्या तब से अब तक जीवित रहे 10 अरब लोग जो इस पर विश्वास नहीं करते, वे बस गलत हैं? या क्या यह ज्यादा मुमकिन है कि ये सारे धर्म और भगवान के विश्वास समाज और दिमाग से बने हैं और इनमें से कोई भी असली मायने में सही नहीं है, ये सब ऐसे ही बनाए गए हैं? अपने कुछ मिनटों में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा जिससे पता चलता है कि इंसानों ने भगवान और धर्म बनाए हैं, न कि उल्टा। पहला है विकास का सिद्धांत, दूसरा है सामाजिक मनोविज्ञान, दुनिया के धर्मों की तुलना और कहानियां। सबसे पहले हम समय में पीछे चलते हैं। हमारी कहानी लाखों साल पीछे जाती है, तो अपने आप को पुराने समय में सोचें। मान लीजिए 3.5 मिलियन साल पहले आप अफ्रीका की खुली जगह पर एक छोटा मानव जैसा जीव हैं, एक छोटा पुराना मानव। आपका नाम लूसी है? धन्यवाद। अमेरिका में कई लोग इस मजाक को नहीं समझते और आप घास में सरसराहट सुनते हैं। क्या वह कोई जानलेवा जानवर है, शिकारी है या सिर्फ हवा? अगर आप सोचते हैं कि घास में सरसराहट कोई खतरनाक जानवर है और बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ हवा थी, तो आपने टाइप ए गलती की, यानी गलत पहचान की। आपने सोचा ए का बी से संबंध है, पर आप गलत हैं। ये एक काफी मामूली गलती है। आप बस थोड़े ज्यादा सतर्क, चौकस और डरे हुए हो जाते हैं, जैसे आजकल अफ्रीका के मैदानों में जानवर होते हैं। दूसरी ओर, अगर आप सोचते हैं कि घास में हलचल सिर्फ हवा है और पता चलता है कि यह एक खतरनाक शिकारी है, आपका दोपहर का भोजन, बधाई हो, आपको डार्विन अवार्ड मिला है, क्योंकि आपने प्रजनन से पहले ही खुद को जीन पूल से बाहर कर लिया। और हम उन लोगों की संतान हैं जो टाइप ए की बजाय टाइप ए गलती ज्यादा करते थे। गलत नकारात्मकता की बजाय गलत पहचान को ज्यादा माना गया। अब आप घास में बैठकर और जानकारी क्यों नहीं इकट्ठा कर सकते जब तक सही जवाब न मिल जाए? क्योंकि शिकारी जानवर शिकार को ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने का मौका नहीं देते, इसीलिए वे चुपचाप शिकार का पीछा करते हैं। इसीलिए हमने जल्दी फैसला लेने की आदत बना ली। साधारण नियम यही है कि घास में हर सरसराहट को खतरनाक जानवर मानो, न कि हवा। सिर्फ सावधानी के लिए मान लो कि आप जो भी पढ़ते, सुनते और देखते हैं वह सच है। अब हवा और एक खतरनाक शिकारी के बीच क्या अंतर है? हवा एक निर्जीव ताकत है। एक खतरनाक जानवर सोच समझकर काम करता है। उसका इरादा मुझे खाना है और वो शायद अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमने न सिर्फ पैटर्न पहचानने की आदत डाली, बल्कि कुछ खास तरह की गलतियां करने और सब कुछ सच मानने की भी आदत डाली। हम उन पैटर्न में भी सोच समझकर काम करने वाली बात जोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि हर चीज न सिर्फ सच है बल्कि जिंदा भी है, चाहे वो दिखे या ना दिखे। अब हमारे पास मनोविज्ञान से बहुत सबूत हैं कि यह बहुत छोटी उम्र से शुरू हो जाता है, शायद 2 या 3 साल की उम्र से ही। मैं आपको कई में से एक आसान सा प्रयोग बताता हूं, जेसी बेरिंग का रिसर्च, जिसमें छोटे बच्चों को एक कमरे में लाकर वेल्क्रो वाली छोटी गेंद दी जाती है और आप इसे डार्टबोर्ड पर फेंकते हैं और वह चिपक जाती है। यही लक्ष्य है। तो वे इसे कमरे में लाए, पर उन्हें अपने अच्छे हाथ से ऐसा करने की अनुमति नहीं है। उन्हें घुमा दिया जाता है और उन्हें उल्टा करना होता है। तो वे इसमें सच में कमजोर हैं, जैसे हम में से कोई भी होगा। और फिर प्रयोगकर्ता कमरे से बाहर निकल जाता है और वह कहता है, बस अपनी पूरी कोशिश करो और बाहर आकर मुझे बताओ कि आपने कैसा किया। तो निश्चित रूप से वे सब वहां जाकर इसे चीज पर चिपका देते हैं। ठीक है, जांच का दूसरा हिस्सा। छोटे बच्चों को अंदर लाया जाता है और हर बच्चे को बताया जाता है, डार्टबोर्ड के पास एक कुर्सी है। यहाँ इस सुंदर कुर्सी पर राजकुमारियां बैठी हुई हैं। वह बहुत प्रसन्न दिख रही हैं। वह एक अदृश्य राजकुमारी है और वह आप जो कुछ भी कर रहे हैं देख सकती है। जांच करने वाला कमरे से बाहर जाता है। अचानक बच्चे धोखा देने के लिए आगे जाना बंद कर देते हैं, प्रवर्तन के डर से। दिखाई न देने वाली ताकत का असर। एक ऐसी कुर्सी में होना जो देखती है कि हम क्या करते हैं, हमारे अच्छे बुरे व्यवहार पर नजर रखती है, यह बहुत छोटी उम्र से ही शुरू हो जाता है। हमारे दिमाग ने यह सोचने की क्षमता विकसित की है कि कोई हमारे काम देख रहा है। यही सबसे पुराने भगवान के विश्वासों की शुरुआत है। ठीक है, अब अगला सबूत देखते हैं। अब देखते हैं कि करीब 5 से 7 हजार साल पहले क्या हुआ था। ये आसान भगवान के विश्वास और ऐसे सामाजिक धर्म जो हमें एक साथ रहने में मदद करते थे, तब टूटने लगे जब आबादी कुछ दर्जन से बढ़कर हजारों लाखों लोगों तक पहुंच गई। छोटे छोटे समूहों और जनजातियों से लेकर बड़े राज्यों तक। हमें व्यवहार और नियमों को सही रखने के लिए कुछ और पक्के तरीके चाहिए थे। इसके लिए 2 चीजें बनी, सरकार और धर्म। सरकार कहती है ये रहे नियम, हर किसी को एक मिलता है और अगर आप नियम तोड़ते हैं तो ये सजा है। धर्म कहता है अगर आपको लगता है कि आप बच गए और आपने सरकार को धोखा दिया तो ऐसा नहीं है। आसमान में एक आंख है जो सब कुछ देखती और जानती है और अगले जीवन में इंसाफ मिलेगा। ये समाज को कंट्रोल करने के लिए बहुत ताकतवर तरीका है। अगर ये बच्चों के साथ हो सकता है तो आप इसे बड़ों के साथ भी कर सकते हैं और यही चर्चों का मकसद है। तो ये इसका नया तरीका है, यही होता है इसमें।
अब समाज और अलग अलग धर्मों के बारे में जानने की दूसरी कोशिश करते हैं। एक आसान अंदाजे के हिसाब से हम कह सकते हैं कि पिछले 10,000 सालों में करीब 10,000 अलग अलग धर्म और लगभग 1,000 अलग अलग भगवान रहे हैं। फिर से आपके लिए एक सवाल है, आज रात आप कमरे के किस तरफ से बाहर जाएंगे? क्या संभावना है कि यहवे ही असली भगवान है और अमुन, रा, एफ्रोडाइट, अपोलो, बाल, ब्रह्मा, गणेश, आइसिस, मित्रस, ओसिरिस, शिव, थोर, विष्णु, वांटन, ज्यूस और बाकी 986 भगवान सब झूठे हैं? आप लोग भी मेरी तरह नास्तिक हैं। जिन सभी भगवानों का मैंने नाम लिया उनमें से कुछ को छोड़कर हम बस एक भगवान कम मानते हैं। अब इसे एक और सोचने की कोशिश के रूप में सोचें। अगर आप मान लें अमेरिका या इंग्लैंड में 20वीं सदी में पैदा हुए हैं, तो यह हो सकता है कि आप मानते हैं कि यह वे सबसे शक्तिशाली और सब कुछ जानने वाला ब्रह्मांड का रचयिता है जो यीशु के रूप में धरती पर आया। अगर आप 20वीं सदी में भारत में पैदा हुए होते तो ज्यादा संभावना है कि आप एक हिंदू हैं जो मानते हैं कि ब्रह्मा कभी न बदलने वाले, असीम, सबसे ऊपर के सभी चीजों, शक्ति, समय और जगह के रचयिता हैं और जो गणेश के रूप में धरती पर आते हैं। नीला हाथी भगवान जो भारत में सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं, को मंगल ग्रह के एक मानव शास्त्री को समझाते हुए, ये सभी एक जैसे हैं? बिल्कुल, वे अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो वे सभी उस मायने में एक जैसे हैं। यहां तक कि 3 बड़े अब्राहमिक धर्मों में भी कौन कह सकता है कि सही कौन है? ईसाई मानते हैं कि यीशु भगवान है और आपको स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी पाने के लिए उन्हें अपनाना चाहिए। यहूदी यीशु को अपना भगवान नहीं मानते, मुसलमान भी ऐसा नहीं मानते। असल में दुनिया के 5.9 अरब लोगों में से करीब 2 अरब इसे नहीं मानते। तो उनके साथ क्या होता है? फिर से क्या वे सच में सही हैं और बाकी अच्छे लोग जो उतनी ही लगन से मानते हैं वे गलत हैं? जहां ईसाई मानते हैं कि बाइबल भगवान की दी हुई किताब है, वहीं मुसलमान कुरान को भगवान का सबसे अच्छा शब्द मानते हैं। यह अफसोस की बात है कि दुनिया बनाने वाले ने 1 से ज्यादा पवित्र किताबें लिखी। ईसाई मानते हैं कि मसीह सबसे नए पैगंबर हैं, मुसलमान मानते हैं कि मोहम्मद आखिरी पैगंबर है, मोर्मोन मानते हैं कि जोसेफ स्मिथ सबसे नए पैगंबर है। और इस सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए साइंटोलॉजिस्ट मानते हैं कि साइंस फिक्शन लिखने वाले एल रॉन हबर्ड सबसे नए पैगंबर थे। इतने सारे पैगंबर, इतना कम वक्त। बाढ़ की कहानियां इतिहास में बहुत आम है। बाइबल की नोआ की बाढ़ की कहानी से कई साल पहले गिलगेश की कहानी करीब 1800 ईसा पूर्व में लिखी गई थी। बेबीलोन के धरती के भगवान इया ने चेतावनी दी थी कि बाकी भगवान बाढ़ से सबको खत्म करने वाले हैं, तो उपनापुश्तिम को एक घन जैसी नाव बनाने को कहा गया था। एक घन, हर तरफ 120 क्यूबिट्स, करीब 180 फुट लंबा, जिसमें 7 मंजिलें थीं और हर मंजिल में 9 कमरे थे, जिसमें हर जानवर के 2 को जहाज पर लाना था। कुंवारी जन्म की कहानियां भी समय और जगह जगह पर मिलती हैं, जहां कहा जाता है कि बिना पिता की मदद के किसी का जन्म हुआ। और वैसे श्री हिचेंस ये आपके भाई की किताब से लिया गया है। डायोनिसस, पर्सियस, बुद्ध, अट्टिस, कृष्ण, हॉरस, मरकरी, रोमुलस और जाहिर है यीशु। डायोनिसस जो प्राचीन यूनान के शराब के भगवान थे और नाजरेत के यीशु के बीच समानताओं पर सोचें। दोनों के बारे में कहा जाता था कि वे एक कुंवारी मां से पैदा हुए थे जो एक साधारण औरत थी और उनके पिता स्वर्ग के राजा थे। दोनों कहते हैं मृत्यु से वापस आए, पानी को दारू में बदला, भगवान के मांस और खून को खाने पीने की बात की और मानव जाति को आजाद कराया। बाढ़ के मिथक आपके लिए मौलिक नहीं है। कुंवारी जन्म के मिथक आपके लिए मौलिक नहीं। जी उठने की कहानियां आपके लिए नई नहीं है। ओसिरिस मिस्र का जीवन मृत्यु का देवता है और संतान पैदा करने की ताकत, और यह उन सबसे पुराने भगवानों में से एक है जिनके बारे में जानकारी अभी मिलती है। ओसिरिस पहली बार पिरामिड के ग्रंथों में लगभग 2400 ईसा पूर्व दिखाई देते हैं। 2400 साल पहले, उस समय तक जब तक कि उस दूसरे व्यक्ति का अनुसरण पहले से ही अच्छी तरह स्थापित हो चुका था। शुरुआती ईसाई समय में जब पुराने धर्मों को जबरदस्ती रोका गया, तब तक ओसिरिस की बहुत पूजा होती थी। वे सिर्फ मरे हुए लोगों के मददगार और दयालु जज ही नहीं थे, बल्कि खेतीबाड़ी से भी जुड़े थे, खासकर नील नदी की बाढ़ से, जो इस जगह के लिए बहुत जरूरी थी। वैसे बाढ़ के मिथकों और बाढ़ वाले जल निकायों के बीच एक भौगोलिक संबंध है। सर्वत्र बाढ़ नहीं, बल्कि केवल वहीं जहां आप रहते हैं। मिस्र के राजा मरने के बाद ओसिरिस से पूरी तरह जुड़े माने जाते थे, इसलिए जब ओसिरिस दोबारा जिंदा हुए तो वे भी जिंदा हो जाते थे। और उनके साथ मिलकर नए राज्य के समय तक सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि वे आम आदमी और औरतें भी थीं जिन्होंने पिरामिड बनाया था। तो हुआ ये कि राजाओं ने समझ लिया कि अगर मजदूरों को हमेशा की जिंदगी का वादा किया जाए तो वे ज्यादा मेहनत करेंगे और उन्हें कम पैसे देने पड़ेंगे। तो मार्क ने यह सही समझा। जनता की नशा उन कुछ बातों में से एक जो उन्होंने सही समझी। जनता को परलोक के वादों की जरूरत नहीं है, उन्हें खाने पीने की जरूरत है। अब यह धर्म की एक दिक्कत है, तो यह वहीं से आता है। शुरू में आप बस राजा, नेता या फिरौन बनना चाहते हैं। आप बस अपने लिए अनंत जीवन चाहते हैं, लोगों को भूल जाओ। फिर आप समझते हैं कि वे ज्यादा मेहनत करेंगे और आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे अगर आप उन्हें कुछ इनाम दें, जैसे हमेशा की जिंदगी। यीशु के क्रूसीकरण के तुरंत बाद एशिया माइनर के अपोलोनियस नामक एक और मसीहा उठे, जिनके अनुयायियों ने दावा किया कि वह ईश्वर के पुत्र थे, कि वह बंद दरवाजों से गुजर सकते थे, बीमारों को ठीक कर सकते थे, भूतों को निकाल सकते थे और एक मृत लड़की को वापस जीवन में ला सकते थे। उन पर जादू टोने का आरोप लगा, उन्हें रोम के कोर्ट में भेजा गया, जेल में डाला गया, लेकिन वे भाग निकले। उनकी मृत्यु के बाद अनुयायियों ने दावा किया कि वह उनके सामने प्रकट हुए और स्वर्ग चले गए। यह दमन के बाद बचाव की कहानी इतिहास में बहुत आम है और आप इसके पीछे की सोच को समझ सकते हैं। 1990 में अमेरिकी आदिवासियों ने एक पाइयूट इंडियन वावोका के साथ एक मसीहा की कहानी शुरू की, जिन्हें भगवान के दर्शन हुए थे। उन्हें भगवान या भगवान के दूत के रूप में माना जाता था, जिसमें सभी भैंसे वापस आ जाएंगे, गोरे लोग छोड़कर यूरोप वापस चले जाएंगे और जीवन फिर से अच्छा हो जाएगा। यही गरीब और पीड़ित लोग करते हैं। वे कहानियां बनाते हैं जो उन्हें बेहतर महसूस कराती हैं। अक्सर कहा जाता है कि आप किसी बात को गलत साबित नहीं कर सकते। हम नास्तिक ये साबित नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है ना? मैं साबित कर सकता हूं कि मनुष्यों ने देवताओं और धर्मों का निर्माण किया, और मैंने अभी यही किया। और इस तरह की 50 और कहानियां हैं जो जगह, समय, जन्म, धर्म की समझ और धर्म के बारे में लोगों की सोच से जुड़ी हैं। धर्म का समाज का अध्ययन। अब हम अच्छी तरह जानते हैं कि यह कैसे होता है, धर्म के दिमाग और विज्ञान तक की पूरी बात समझते हुए। हम जानते हैं कि लोग इसे बना रहे हैं।
अब आप यह भी कह सकते हैं कि भगवान ने हमारे दिमाग में भगवान वाला हिस्सा रखा ताकि वह हमसे बात कर सके या कुछ ऐसा। फिर हम सब अलग अलग भगवानों से क्यों बात करते हैं? क्या वहां बहुत सारे हैं और वे हमारे दिमाग के लिए लड़ रहे हैं? ऐसा क्यों है? जैसा कि डैन बार्कर ने बताया, विश्वासियों के बीच बहुत कम एक राय है। ऐसा क्यों है? मेरा नतीजा यह है कि जैसे आप आज रात हाउस वोट के बारे में सोचते हैं, फिर से क्या ज्यादा मुमकिन है? यह साफ है कि ये बाकी सारे भगवान बनाए गए हैं। आप पहले से ही ये जानते हैं। आप इससे सहमत हैं। आप उन बाकी सभी भगवानों के लिए नास्तिक हैं। तो मैं आपसे बस एक भगवान और आगे सोचने की गुजारिश करूंगा। धन्यवाद।